मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, अब हम लोग इतिहास टॉपिक के अंतर्गत जो लास्ट वीडियो बनाए थे उसके अंतर्गत हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा की थी और आज हम लोग उसके बाद से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से जो अगला प्रसिद्ध शासक हुआ उसका नाम है सुल्तान इल्तुतमिश। कौन सा? सुल्तान इल्तुतमिश। अगर इसका शासन कार्य देखा जाए तो यह 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। ऐसे कुछ इतिहासकार 1210 भी मानते हैं, लेकिन वो ज्यादा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी, है ना। और उसे कहां दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। तो ध्यान दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक कैसे बना था? तो गोरी की मृत्यु के बाद वो शासक बनना चाह रहा था? नहीं, लेकिन लाहौर के लोगों ने उसे आमंत्रित किया, निवेदन किया, तब जाके वो शासन संभाला। लेकिन फिर भी सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया। यानी लाहौर के लोग कुतुबुद्दीन ऐबक से प्यार करते थे, तब ने उनको आमंत्रित किया। ऐसी परिस्थिति में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो उसका बेटा था आराम शाह। आराम शाह। अब बताइए, ये आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, तो लाहौर के लोग किसको शासक बनाएंगे? बिल्कुल इसी को। तो ये 1210 से लेकर कुछ महीनों तक शासन किया, ऐसा इतिहास में मिलता है। जनरली 7-8 महीने का बात आता है। तो 1210 से 11 थोड़ा दिन के लिए, 11 के मतलब 10 के अंत तक, 11 के शुरुआत तक इसने शासन किया। लेकिन इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, वो काफी योग्य व्यक्ति था। उसने जो है आराम शाह को युद्ध में परास्त कर खुद दिल्ली का शासक बन गया। यहां एक बात आती है जो परीक्षा उपयोगी है, दिल्ली का शासक बना, लाहौर का क्यों नहीं बना? लाहौर भी उसके शासन के अधीन था, लेकिन वो लाहौर में अपना सिंहासनारोहण क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया समझ में आप लोग? क्योंकि लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के चाहने वाले लोग थे। यानी इल्तुतमिश वहां जाता तो हो सकता था कि जनता उसका विरोध करता। इस वजह से इल्तुतमिश ने अपना सिंहासनारोहण कहां कराया? दिल्ली में कराया, और दिल्ली को ही राजधानी भी बना दिया कि लाहौर से कोई हमरा लफड़े ना रहे। यहां यूपीएससी वाले ध्यान देंगे एक बात पर कि इल्तुतमिश ने जो है आराम शाह को अपदस्थ करके, जो उत्तराधिकार का नियम एक तरह से पहले से था, वंश परंपरा, उसको तोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह, नियमानुसार शासक कौन बनना चाहिए था? आराम शाह। लेकिन उसने आराम शाह को हटा के खुद शासक बना ना। तो उत्तराधिकार का जो वंश परंपरा के आधार पर उत्तराधिकार का चयन किया जाता था, है ना, उस नियम को शुरुआत में ही किसने? इल्तुतमिश ने तोड़ दिया। चलिए, अब हम लोग इल्तुतमिश के शासन के बारे में जानने से पहले इल्तुतमिश की जीवनी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जीवनी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश के सिंहासनारोहण के साथ ही एक दिल्ली में एक नया वंश जिसका नाम है शमसी वंश। ठीक है ना, पिछले वीडियो में बताया था ना, इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा और उसके बाद शमसी वंश की शुरुआत हो जाती है। मतलब इल्तुतमिश और उत्तराधिकारी बलबन से पहले ले कौन सा वंश कहलाएगा? शमसी वंश। लेकिन ये सभी लोगों को 1206 से 90 तक के जितने शासक हुए, कुछ इतिहासकार गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं, और कुछ इतिहासकार ममलुक वंश भी कहते हैं। यह दीगर बात है कि इस गुलाम वंश में एक नहीं बल्कि 3 राजवंशों ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बेटा आराम शाह कुतुबी वंश से संबंधित था। ठीक है ना। उसी तरह से अगर देखें तो इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी किस वंश से संबंधित था? शमसी वंश से संबंधित था। ठीक है ना। इल्तुतमिश कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश भी तुर्क था। मध्य एशिया में, है ना, मध्य एशिया का एक जगह है जहां पर इल्बारी कबीला था। इल्बारी कबीला था। इल्बारी कबीला का नाम भी है, और ध्यान दीजिएगा जनजाति का भी नाम है। अगर परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाए कि इल्तुतमिश किस जनजाति या किस जाति का था, तो आपको क्या जवाब देना है? इल्बारी। तो इसी इल्बारी कबीले का जो सरदार था वो था इलाम खां।
इलबारी कबीले का सरदार कौन था? इलाम खां। इसी का बेटा था इल्तुतमिश। तुर्क माता पिता से इल्तुतमिश उत्पन्न हुआ था। उसकी जाति इलबारी थी और सारे लोगों को मिला के पहले तो जानते ही थे, कबीलाई जीवन था, कबीला बनता था जिसका एक सेठ प्रधान होता था। तो इल्तुतमिश के पिता इलाम खां जो थे इलबारी कबीला के प्रधान थे। इल्तुतमिश जो था ना वो बहुत ही सुंदर था, योग्य था, बुद्धिमान था, जिसके वजह से उसके पिता इलाम खां उसे बेपनाह प्यार करते थे। यह बात जो है इल्तुतमिश के भाइयों को बहुत खलता था कि बाबूजी ओकरा के मानेलन, हमरा के तो मानबे ना करेलन, का से भगवान मर जाए उरिया जाओ। तो मरल उरियाल तो ना, लेकिन एक दिन का कइलन सब भैयावा मिल के इल्तुतमिश को ले जाके बहला फुसला के, छोटा था, बहला फुसला के ले जाके मेले में बेच दिया। इस क्यों बेच दिया? क्योंकि पिता का प्यार हम लोग को मिले। तो इस तरह से इल्तुतमिश के भाई ने इल्तुतमिश को मेले में ले जाकर बेच दिया। इस तरह इल्तुतमिश दास के रूप में उसका जो है क्रय विक्रय शुरू होता है और बिकते बिकते 2 बार बिका। उसके बाद एक जमालुद्दीन मोहम्मद नामक व्यक्ति, जमालुद्दीन मोहम्मद नामक व्यक्ति ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। इल्तुतमिश देखने में सुंदर था, योग्य था, बुद्धिमान था, शस्त्र शास्त्र में निपुण था, है ना। इसलिए जब जमालुद्दीन मोहम्मद गजनी में ले जाकर उसको बेचना चाहा तो तभी उस पर नजर पड़ती है किसकी? मोहम्मद गोरी की नजर पड़ती है। मोहम्मद गोरी एक ही नजर में पहचान गया ये तो काफी योग्य है। कौन? इल्तुतमिश, है ना। इसलिए उसने जो है जमालुद्दीन मोहम्मद से इल्तुतमिश को खरीदना चाहा, लेकिन जमालुद्दीन मोहम्मद ने जो है मोहम्मद गोरी से मुंह मांगी कीमत मांगी। इस पर गोरी को गुस्सा आ गया, कहा कि अब इल्तुतमिश का क्रय विक्रय देखते हैं कौन गजनी में कर लेता है। मतलब इल्तुतमिश के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। क्यों? क्योंकि गोरी उसे नहीं खरीद पाया था और गजनी का राजा था। इसलिए कहा कि अब इल्तुतमिश का क्रय विक्रय गजनी में नहीं हो सकता है, ले जाना है ले जाओ, तुम ही ले जाओ, लेकिन क्रय विक्रय इसका नहीं होगा। ठीक है। तो अभी इल्तुतमिश पर नजर पड़ता है मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक देखा तो काफी मंत्रमुग्ध हो गया, बोला ऐसा गुलाम ऐसा दास तो मुझे चाहिए, है ना। तो गया और जा करके उनसे कहा कि भाई तुम मुझे इसको बेच दो, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा नहीं, गोरी साहब ने जो है इल्तुतमिश को गजनी में क्रय विक्रय से प्रतिबंध लगा दिए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का तो इसमें कौन बड़ बात बा? गजनी में क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा बा, ले चल दिल्ली में, वही जन्म खरीदे में क्रय के। तो फाइनली दिल्ली में ला करके इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। जैसा कि हम शुरू से अभी तक कह रहे हैं, इल्तुतमिश योग्य था, बुद्धिमान था, सुंदर तो था ही, बस शुरुआत में ही कुतुबुद्दीन ने जो है उसको अमीर ए आखोर सर ए जानदार जो एक पद दिया, सर ए जानदार। मतलब इल्तुतमिश को जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा तो उसे किस पद पर रखाया? सरे जानदार। ये होता है बॉडीगार्ड का हेड, अंगरक्षकों का प्रधान। इसको क्या बोलेगा? अंगरक्षकों का प्रधान, है ना। क्योंकि ये काफी योग्य था तो एक के बाद एक जो है धीरे धीरे तरक्की करते हुए ये अमीरे शिकार के पद तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक इससे इतना प्रभावित था कि ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले वो इतना तरक्की किया कि वो शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। मोस्ट VVI। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहां का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट आता है 1205-6 ईस्वी में, जब मोहम्मद गोरी खोखरों के साथ लड़ रहा था। याद था पिछले वीडियो में बताए थे, खोखरों के साथ लड़ाई में कुतुबुद्दीन ऐबक तो साथ था ही साथ था, इल्तुतमिश भी साथ था। तो मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश को जैसे देखा, कहा अरे तो हम खरीदे के चाहते, तू क्यों है? तो सारा कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक सुनाया।
मोहम्मद गोरी उसकी वीरता से काफी प्रभावित हुआ। कहा देखो इसके साथ अच्छा व्यवहार करना और इसको दास से, गुलाम से मुक्त कर देना। इस तरह से अगर सही मायने में पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया, मतलब इल्तुतमिश शासक बनने से पहले दास्ता से मुक्त हो चुका था। इसी तरह से क्रम आगे बढ़ता है। ये तो उनकी जीवनी थी। अब आते हैं शासक के रूप में, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, है ना, शासक के रूप में। तो जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह जो कुतुबुद्दीन का बेटा है वह शासक बनता है, लेकिन वह योग्य नहीं था और साथ ही इल्तुतमिश काफी महत्वाकांक्षी था। तो उसका सपोर्ट, इल्तुतमिश का सपोर्ट दिल्ली के लोग करते हैं और खासकर जो दिल्ली के सिपाह सलार थे जिनका नाम था अमीर अली इस्माइल, अमीर अली इस्माइल, इन्होंने जो है कहा कि इल्तुतमिश आप शासक बन जाइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। इस तरीका से इल्तुतमिश तो महत्वाकांक्षी था ही और कुछ सपोर्ट भी मिल गया और उसने जो है आराम शाह पर अटैक करके उसका वध कर दिया और 1211 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। यहां ध्यान देना है, मोस्ट वीवीआई, दिल्ली की सत्ता हासिल करके उसने दिल्ली को राजधानी बनाया, सुल्तान का उपाधि धारण किया। तो आप खुद बताइए, तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए परीक्षा में तो क्या जवाब दीजिएगा? इल्तुतमिश। दिल्ली को राजधानी बनाया, सुल्तान का उपाधि धारण किया, दोनों काम कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं किया था। यह अलग बात है, शब्द पे ध्यान देना है। अगर परीक्षा में शब्द रहे संस्थापक तो बिल्कुल आप किसी तरह का, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, इस तरीका का रहे मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक रहे तो आपका जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर वास्तविक शब्द लग जाए, वास्तविक संस्थापक, तुर्क साम्राज्य का, इस्लामिक साम्राज्य का, कुछ भी इससे पहले, तो वास्तविक साम्राज्य, जैसे वास्तविक शब्द लग जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। एक साथ और सवाल, दिल्ली का पहला सुल्तान अगर पूछ देवे तो क्या जवाब होगा? इल्तुतमिश होगा। ठीक है ना? तो ये सब काफी परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरीका से। तो ओवरऑल इल्तुतमिश जो है दिल्ली का शासक बन जाता है, यानी शासक के रूप में अब हम लोग इल्तुतमिश का अध्ययन करेंगे, शासक के रूप में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक योग्य शासक था, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको शासन करने का कितना समय मिला? 4 से 5 साल। 1206 में गद्दी पर बैठा, 10 में मरिए गया। इस क्रम में उसने कोई विजय भी, विशेष रूप से कोई विजय भी हासिल नहीं किया था। ऐसे परिस्थिति में इल्तुतमिश शासक बन जाता है। तो इल्तुतमिश के लिए सिंहासन जो था वो फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज साबित होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद है तो मोहम्मद गोरी के गुलाम गजनी में एलदौज, कौन? गजनी में एलदौज, सिंध पंजाब वाले एरिया में कुबाचा, है ना, बंगाल में अली मर्दान, ये सब जिंदा हैं दिल्ली में। इल्तुतमिश देख रहे हैं, इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो मोहम्मद गोरी के गुलाम, इल्तुतमिश क्या था? गुलाम का गुलाम था। एक सवाल यह भी है कि दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा शासक था जो गुलाम का गुलाम था? इल्तुतमिश होगा। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, तो इस तरह गुलाम का गुलाम नहीं हो गया। तो जब यह गद्दी पर बैठा तो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे कुबाचा, एलदौज, अली मर्दान को ऐसे कुतुबुद्दीन ने नियुक्त किया था, इसीलिए इसको गोरी के गुलाम नहीं कह सकते हैं। ये कुतुबुद्दीन के संरक्षण में शासक बना था, लेकिन ये भी दुश्मन था तीनों ओर से। ये देखिए, इतना ही नहीं, ये तो दुश्मन है ही है, साथ में अगर हम आपको बताएं तो मंगोल आक्रमण का भय भी इस समय कायम हो चुका था। साथ में आपको बता दे तो गजनी से जो पश्चिम का एरिया था जहां पर ख्वारिज्म वंश का शासन था, वो ख्वारिज्म का जो शाह था वो भी एक तरह से दिल्ली पर अपना अधिकार मानता था, तो ख्वारिज्म से उनको बचना था। इसके साथ ही राजपूत हारे जरूर थे, समाप्त नहीं हुए थे, यानी भारतीय राजपूत, मतलब आप खुद देख के बताइए कि इल्तुतमिश के लिए सिंहासन फूलों का शेष था क्या? बिल्कुल नहीं, कांटों का ताज था। शायद कोई कमजोर शासक होता ना
तो उसी समय खत्म हो जाता, क्योंकि एक के बाद एक अटैक होगा। यहाँ पर इल्तुतमिश ने न केवल वीरता का परिचय दिया बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देकर भी दिल्ली सल्तनत को बचा दिया, वरना शुरू में ही इस्लामिक साम्राज्य का अंत भारत से हो जाता। अब कहानी आगे बढ़ती है, तब उसने देखा कि इतने सारे दुश्मन हैं और सबसे बड़ा खतरा तो गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के गुलाम, गोरी के समय के गुलाम। चूंकि इल्तुतमिश खुद गुलाम था तो बाकी गुलाम कहेगा तू राजा का है, हम कहेगा, खतरा था कि नहीं। इसलिए उसने क्या किया, अपन विश्वसनीय 40 वो गुलामों का एक दल बनाया, जिसको इतिहास में तुर्काने चिहालगामी के नाम से जानते हैं। मोस्ट वीवीआई नोट कर लीजिए इसको, तुर्काने चिहालगामी का गठन किसने किया, क्यों किया, किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। क्यों किया, क्योंकि मोहम्मद गोरी के समय के गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम, इन सबों से इल्तुतमिश को भय था, इन सबों पर उसका विश्वास नहीं था। इसलिए उसने अपने द्वारा नियुक्त 40 गुलामों का एक दल बनाया, जिसको इतिहास में तुर्काने चिहालगामी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें मोहम्मद इल्तुतमिश के समय की दूसरी महत्वपूर्ण बात, तो एल्दौज के साथ संघर्ष आता है। एल्दौज के साथ संघर्ष आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्दौज कहां का शासक था, गजनी का। अब गजनी का शासक था तो कहता था कि जब गजनी का राजा ही दिल्ली का राजा है, दिल्ली उसके अधीन है, इसलिए जैसे इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, एल्दौज कहा कि दिल्ली भी मेरा है, तुम मेरे अधीन हो। यहाँ पे इल्तुतमिश जो था ना, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, क्योंकि जानता था अभी नया नया सिंहासन पर बैठे हैं, उतनी तैयारी है नहीं, तो उसने चुपके से कहा ठीक है हुजूर गुरु मालिक, हम रौरे अधीन बने। देख रहे हैं ना यहाँ पे इल्तुतमिश क्या कर रहा है, मतलब शुरुआत में इल्तुतमिश क्या किया, एल्दौज की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, इस बीच एल्दौज क्या करता है कि सिंध पर, पंजाब वाले एरिया में कौन शासक था, कुबाचा, उस पर अटैक कर देता है, और वहां का शासक कुबाचा था, है ना। फिर भी इल्तुतमिश चुप रहा, कहा भाई तू कर, कोनो बात नहीं है। मतलब कुबाचा को भगा करके एल्दौज सिंध पर अधिकार कर लेता है। लेकिन इसी बीच घटना घटती है क्या, ख्वारिज्म का जो शाह था ना, वो एल्दौज पर अटैक कर दिया, ख्वारिज्म का शाह एल्दौज पर अटैक कर दिया। अब होने से सीधे एल्दौज भागा, सिंध में आया, और सिंध में से कुबाचा को तो भगा ही चुका था। अब इल्तुतमिश से कहा कि भाई दिल्लियों से तू हट, ये हमर है। इल्तुतमिश समझ गया कि अब मामला गंभीर है, यहाँ पर झुकने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए उसने विशाल सेना तैयार की और 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में, वीवीआई है, तराइन के मैदान में जो है ना, एल्दौज को परास्त कर दिया, ठीक है, और उसको मार डाला। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच हुआ था। कुछ लोग जो है इसको तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से भी बताते हैं। इसलिए कहीं गलती से कोई पूछे तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो आपको जवाब देना है 1215 ईस्वी में, ठीक है ना। किसके किसके बीच हुआ था, तो इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच हुआ था। चलिए, तो इस तरह से 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एल्दौज को मारकर एक बहुत भारी समस्या का समाधान कर दिया। इसी बीच क्या होता है, मंगोल जो लोग थे, वो एक्चुअली मंगोल जो थे ना, याद रखिएगा, बौद्ध धर्मावलंबी थे। मतलब किस धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म, परीक्षा में पूछता है। लेकिन बड़ी खूंखार थे, क्वेश्चन बौद्ध धर्मावलंबी था पता ही नहीं चलता है। मंगोल किस धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, लेकिन काफी खूंखार थे। ये कुछ अपने आसपास के एरिया के डकैत टाइप के लोग को मिलाकर एगो सेना तैयार कर लिया था, जहां ना तहां अटैक करके लूटता था। और इस मंगोल का नेता उस समय था चंगेज खान। कौन था, चंगेज खान। ये चंगेज खान बहुत शक्तिशाली था, समझ रहे हैं ना। चंगेज खान जो है पहले अपने आसपास यानी गोबी के रेगिस्तान, चीन वाला एरिया में देखिएगा गोबी का रेगिस्तान, उसके बाद आपको देखा जाए स्टेपीज प्रदेश, मध्य एशियाई भाग जो है ना, घास का मैदान,
उन सब को जीतते जीतते चला गया ख्वारिज्म के, याद कीजिए, ख्वारिज्म पर अटैक कर दिया। ख्वारिज्म का जो राजा था वो भागा पश्चिम की ओर, किधर, कैस्पियन सागर की ओर। लेकिन उसका बेटा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी। क्या नाम था? जलालुद्दीन मांगबरनी। ये सीधे भागा पूरब की ओर कि दूर ओर भागल जाई तो कहीं चंगेज खान से हमने के मुक्ति मिल जाई। मतलब चंगेज खान ने जब ख्वारिज्म के शाह पर अटैक किया ना, तो ख्वारिज्म का जो राजा था वो कैस्पियन सागर की ओर भागा और उसका बेटा जलालुद्दीन मांगबरनी वो भारत की ओर भागा। इस तरीके से देख रहे हैं कि चंगेज खान जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते वो भी आया। इधर जलालुद्दीन मांगबरनी सिंध में पहुंच गया। अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए उसने खोखरों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, जलालुद्दीन मांगबरनी जब सिंध में पहुंचा तो वहां का शासक फिर कौन बन चुका था? एल्दौज जब मारा ना, एल्दौज जब मरा तो कुबाचा फिर कूद के चल गया सिंध में और वहां शासन संभालने लगा था। तो फिर जब मांगबरनी आया सिंध में तो फिर ये कुबाचा के मार के भगा दिया। कुबाचा के कुत्ता के दशा हो गए। एल्दौज आए मार के भगोइलक, मांगबरनी आए मार के भगोइलक। ऐसे तो तुम्हें सब देख रहा बा। आ उहे कौन धीर गंभीर शासक ना रही तो कूद के हस्तक्षेप करी, अब पता चली कहीं हार गए तो सारा काम खत्म हो जाए। तो जब जलालुद्दीन मांगबरनी सिंध में पहुंचा तो उसने कुबाचा को भगा दिया और किसके साथ? खोखरों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाहा। साथ ही जलालुद्दीन मांगबरनी इल्तुतमिश को एक लव लेटर लिखता है, बहुत खतरनाक लेटर। वो लेटर में धर्म के नाम पर, धर्म बंधु के नाम पर कहता है, इल्तुतमिश तुम्हें मुझे मेरा सहयोग करना चाहिए क्योंकि हम लोग एक धर्म के हैं। यहाँ पर कोई दूसरा शासक रहता तो वो मांगबरनी का सहयोग करता, लेकिन नहीं, इल्तुतमिश के लिए दिल्ली प्यारा था, दिल्ली का शासन प्यारा था, दिल्ली की सुरक्षा प्यारी थी। वो जानता था कि अगर चंगेज खान के विरुद्ध मांगबरनी का मदद करेंगे ना तो चंगेज खान हमरों के ना छोड़ी। इसलिए कुछ इतिहासकार यहाँ ध्यान दीजिएगा, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं क्या कि काश इल्तुतमिश मांगबरनी का मदद कर देता, फिर चंगेज खान इल्तुतमिश को परास्त करके भारत से इस्लाम का सफाया कर देते। ऐसा आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मानना है, ठीक है। लेकिन हम लोग को उधर नहीं पढ़ना, हम लोग यहाँ आते हैं फिर से। तो इल्तुतमिश जलालुद्दीन मांगबरनी की जो लेटर था उसको बिल्कुल खारिज कर दिया, सहायता करने से इनकार कर दिया, बुद्धिमत्ता का बहुत बड़ा परिचय दिया और साथ में एक बड़ी सेना तैयार की कि कहीं मांगबरनी अटैक कैलक हमरा पर तो हम ओकरा से लड़े। लेकिन मांगबरनी एकदम असहाय था, कुछ समय रहा सिंध में और फिर अपना गजनी वाला एरिया में भाग गया। इधर चंगेज खान देखा कि भाई जब इल्तुतमिश हमारा काम में हस्तक्षेप नहीं किया तो हम काहे ले जाएं ओकरा पर अटैक करें, और चंगेज खान भी वापस चला गया। इस तरह से दिल्ली सल्तनत बच गया, ये बात पर बल दे रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश के समय किस मंगोल आक्रमणकारी का खतरा बना? चंगेज खान। याद रखिएगा, मोस्ट भी पहले बता रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से देखिए इल्तुतमिश का एक दुश्मन एक एक करके साफ होते जा रहा है, खुद साफ होते जा रहा है। अब जब इन सबों से मुक्त हो गया तब बारी था किसका? नासिरुद्दीन कुबाचा का। नासिरुद्दीन कुबाचा जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही था। क्यों? क्योंकि ये सब बोरी के गुलाम थे। लेकिन कुबाचा ने कुतुबुद्दीन को उतना परेशान नहीं किया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया था। यहाँ ध्यान देना है, कुतुबुद्दीन ने खुद अपना विवाह एल्दौज की पुत्री से, बहन का विवाह कुबाचा से, बेटी का विवाह इल्तुतमिश से। तो जैसे कुतुबुद्दीन ने इसका शादी अपनी बहन से करा दिया तो कुबाचा शांत हो गया। लेकिन इल्तुतमिश के समय यह जो है फिर से उग्र हो गया। लेकिन इसकी शक्ति पर जैसा भी हम लोग कुछ देर पहले बता रहे थे, शुरुआत जो हुआ तो एल्दौज ने अटैक करके भगा दिया था उसको, फिर जब जलालुद्दीन मांगबरनी आया उसने भगा दिया था, है ना। इस तरीका से कुबाचा काफी परेशान हो गया था। अब जब इल्तुतमिश को लग गया कि शक्ति विहीन हो गया है, उसके बाद उसने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसमें कुबाचा बुरी तरीके से हार गया। कुबाचा इतना लज्जित हुआ कि यह जो फाइनली सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दी।
इस तरह से कुबाचा जैसा शत्रु भी समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बंगाल वाला एरिया के बारे में देखने के लिए। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि बंगाल में अली मर्दान खां शासक था। अली मर्दान खां जो कुतुबुद्दीन के सहयोग से शासन कर रहा था, लेकिन इसकी मृत्यु जो है 2 वर्ष के अंदर में ही हो जाती है। मृत्यु नहीं होती बल्कि इसका कत्ल कर देता है ना। कत्ल 2 वर्ष के अंदर में ही इसका कत्ल कर दिया जाता है। और जो कत्ल किया वो था हुसामुद्दीन एवाज खिलजी। हुसामुद्दीन एवाज खिलजी। तो अली मर्दान का कत्ल करके हुसामुद्दीन एवाज खिलजी बंगाल का शासक बन जाता है। नाम रखता है अपना सुल्तान गियासुद्दीन। मतलब सुल्तान गियासुद्दीन के नाम से हुसामुद्दीन एवाज खिलजी जो है बंगाल का शासक बनता है ना। अब इल्तुतमिश के लिए इसको स्वतंत्र छोड़ना काफी खतरनाक साबित हो सकता था, इसीलिए इल्तुतमिश ने जो है इस पर अटैक किया, लेकिन इसने हथियार डाल दिया। ऐसे परिस्थिति में इल्तुतमिश जो है ना उसने क्या किया, इसके जगह पर इसको हटा दिया और मलिक जानी को बंगाल का शासक बना दिया। लेकिन ये गियासुद्दीन जो था ना, जैसे इल्तुतमिश वापस गया उसने मलिक जानी को परास्त करके मार डाला और खुद फिर से शासक बन गया। ऐसे सिचुएशन में अब इल्तुतमिश को लग गया कि ना इस सब ऐसे छोड़ना उचित नहीं रहेगा, इसीलिए इल्तुतमिश ने अपने बेटा नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल पर अटैक के लिए भेजा। और फाइनली जो है 1226 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने गियासुद्दीन को परास्त कर उसे मार डाला और बंगाल को जो है दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया गया। चलिए, तो ये था इल्तुतमिश की विजय। देखिए हम लोग किस तरीके से सबसे पहले इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी का गठन किया। एल्दौज को 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में परास्त कर मार डाला। उसके बाद जब जलालुद्दीन मांगबरनी आया चंगेज खान के अटैक के कारण, तो उसने उसका कोई मदद नहीं किया, जिसके वजह से चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन खतरा बना था, है ना। उसके बाद कुबाचा से उसको मुक्ति मिली और फाइनली बंगाल को भी उसने जो है दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। एक महत्वपूर्ण विजय के रूप में दिल्ली सल्तनत को एक सुदृढ़ रूप में स्थापित करने में इसीलिए हमेशा इल्तुतमिश का नाम आता है। अब देखते हैं इल्तुतमिश का थोड़ा शासन प्रबंध के बारे में। ध्यान दीजिए, मोस्ट वीवीआई एक सवाल है, इक्ता प्रथा या इक्ता व्यवस्था, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसका जवाब आप क्या देंगे? इल्तुतमिश। अब आप कहते हैं रट्टा नहीं मारना है, समझना है, तो ये क्या था? तो इक्ता मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं समझिए, बस समझिए जमींदार टाइप का, सामंतवादी व्यवस्था टाइप का। मतलब वेतन के स्थान पर इल्तुतमिश कुछ बड़े बड़े अधिकारियों को क्या करता था? जागीर दे देता था, है ना। इसका 2 फायदा था। एक फायदा तो यह था कि उसे वेतन नहीं देना पड़ता था, उल्टे इक्तादार अपने एरिया से टैक्स वसूल करके देते थे। और दूसरा फायदा यह था कि इसमें छोटा इक्तादार, बड़ा इक्तादार, इन सब की पहचान हो जाती थी और युद्ध के समय ये सेना के साथ आकर अपने एरिया के लोगों के साथ आते थे, सेना के रूप में भूमिका भी निभाते थे, उस अपने एरिया का शासन प्रबंध भी करते थे। कोई विद्रोह अगर हुआ तो सीधे इन इक्तादारों को पकड़ करके इल्तुतमिश उनको बर्खास्त कर देता था, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? आपका जवाब क्या होगा? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश की अगर दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि देखे तो इसने मुद्रा में एक महत्वपूर्ण सुधार किया। इसने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इस क्रम में मोस्ट वीवीआई चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये परीक्षा में पूछता है, मोस्ट वीवीआई है। चांदी का टंका, तांबे का जीतल किसने शुरू किया?
इल्तुतमिश ने शुरू किया। ये जो चांदी का टंका था, यूपीएससी वाले बीपीएससी वाले ध्यान देंगे, 175 ग्राम का होता था। और साथ ही इल्तुतमिश ने ही इन सिक्कों पर जो है नाम लिखवाना, टकसाल का नाम लिखवाना, राजा महाराजा यानी कि खलीफा का नाम, खुद अपना नाम, इस तरह के लिखवाने की परंपरा जो है किसने की थी? जो है उसने इल्तुतमिश ने किया था। दूसरी महत्वपूर्ण अगर शासन प्रबंध में देखें तो इल्तुतमिश जो है एक बहुत गजब का डिसीजन लिया था। उसने अपने बड़े बेटा को अपना उत्तराधिकारी ना नियुक्त करके उसने अपनी बेटी को, बेटा छोड़ दीजिए, बेटी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यानी बड़ा बेटा राजा होगा यह कोई जरूरी नहीं है। इल्तुतमिश ने इस प्रथा का एक तरह से सफाया कर दिया था। इल्तुतमिश ने साथ ही अगर ये भी देखें, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहां बनाई? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। चलिए, तो इस तरीके से ये देख लिए। अब हम लोग ओवरऑल एक बार मतलब मूल्यांकन के रूप में अध्ययन कर लेते हैं, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका अगर मूल्यांकन करना हो तो आपके सामने हम एक शब्द देते हैं, इतना ही से इसकी महानता सिद्ध हो जाएगी। गुलामों का ये गुलाम था और फिर भी क्या बना? सुल्तान। क्या सुल्तान बनना ही इस योग्यता का परिचय हुआ कि नहीं? गुलामों का गुलाम था फिर भी ये सुल्तान बना, यानी इल्तुतमिश काफी योग्य शासक था। इसने अपने दरबार में, ईरानी राज दरबार में जो प्रथाएं प्रचलित थी ना, उस प्रथा को, उस रीति रिवाज को अपनाने का बल दिया। यह विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। उसके दरबार में जो है मुख्य रूप से जो विद्वान रहते थे, मोस्ट वीवीआई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिन्हाजुद्दीन सिराज। उसके दरबार में जो विद्वान निवास करते थे उनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है मिन्हाजुद्दीन सिराज। मलिक ताजुद्दीन जुनैदी, ये 3 गो नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें से जो मिन्हाजुद्दीन सिराज साहब थे ना, इन्होंने ही तबकाते नासरी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जबकि जुनैदी को इल्तुतमिश ने जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इन विद्वानों के साथ साथ इल्तुतमिश जो है सूफी संतों का भी काफी सम्मान करता था। तो इल्तुतमिश के समय के कुछ महत्वपूर्ण जो सूफी संत थे उनका नाम भी परीक्षा उपयोगी होता है, उनके नाम को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत तो याद ही होगा आपको, शेख है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी थे और इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको पूरा किया था इल्तुतमिश। लेकिन ये इल्तुतमिश के समय में भी थे। दूसरा नाम आता है काजी हमीदुद्दीन नागौरी। काजी हमीदुद्दीन नागौरी। तीसरा नाम आता है शेख जलालुद्दीन तबरेजी। शेख जलालुद्दीन तबरेजी, शेख जलालुद्दीन तबरेजी। चौथा नाम आता है शेख बहाबुद्दीन जकारिया। शेख बहाबुद्दीन जकारिया, शेख बहाबुद्दीन जकारिया। एक और थे सूफी संत, उनका नाम है शेख नजीबुद्दीन। शेख नजीबुद्दीन, शेख नजीबुद्दीन नक्शवी। तो इस तरह इल्तुतमिश के समय के जो प्रमुख सूफी संत थे उनमें शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन तबरेजी, शेख बहाबुद्दीन जकारिया, शेख नजीबुद्दीन नक्शवी महत्वपूर्ण थे। तो अभी हम बता रहे थे आपको जैसा कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इल्तुतमिश, ये नाम भी काफी प्रसिद्ध नाम है, इससे भी सवाल आता है इस इल्तुतमिश का अर्थ क्या है? तो इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य
का स्वामी। क्या अर्थ होता है? साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश की कुछ उपाधि थी, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ईश्वर, इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण उपाधि जो था, ईश्वर की भूमि का रक्षक। ईश्वर की भूमि का रक्षक, ये इल्तुतमिश की उपाधि थी। एक और उपाधि थी, उसको भी ध्यान में रखिएगा, अमीर उल उलमा। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा। और इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हो जाती है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इल्तुतमिश बिल्कुल कहानी की तरह तथ्य को बीच में ला कर हम लोग उसको अध्ययन किए, और हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को ना केवल परीक्षा उपयोगी सवाल बनेगा, बल्कि आपको एक कहानी लाइफ टाइम याद रहेगा। जब भी कहीं प्रॉब्लम हो, इसको पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, रट्टा नहीं मारिए, और इस दौरान कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको लिखिए। और जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि कुछ टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम एक क्वेश्चन का श्रृंखला लाएंगे, और उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड सारे सवाल को पूछेंगे। तो वहां पे आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे सारे सवाल का जवाब दें। उसको रटे नहीं, रटने के लिए हम नहीं पूछ रहे हैं। वहां सवाल रखने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को कितना याद है, कितनी सरलता से आप जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को यह सब वीडियो, यह सब कार्यक्रम अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने मित्रों से भी करवाइए, ताकि मुझे प्रेरणा मिलता रहे इस तरह वीडियो बनाने का। चलिए, ओके, धन्यवाद।